बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए अपना डेली रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ घिया तोरी। तो मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मैं अपने लिए सब्ज़ी बना लूँगी और उनको अलग से कुछ बना के दूँगी। तो सबसे पहले मैं तोरई के छिलके उतार कर उसको धोकर वॉश कर लूँगी और फिर काट लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी को हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए, क्योंकि फिर उससे उसकी ग़िज़ायत बरकरार रहती है। तो आज मैं आपसे एक अच्छी बात भी शेयर करूँगी, जो कि है अपने काम खुद अपने हाथ से करना। एक तो सबसे बढ़कर ये कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अपने काम खुद अपने हाथ से करने चाहिए। और दूसरा ये कि इसमें हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हैं। अपने काम खुद अपने हाथ से करने से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे बढ़कर ये कि आजकल जो डिप्रेशन, शुगर और ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां आम चली हुई हैं, ये इसी वजह से है कि हम अपने काम जो है वो ख़ुद नहीं करते, बल्कि आराम करते हैं, बैठे रहते हैं ज़्यादा। तो इस वजह से ये बीमारियां हमें ज़्यादा जो है ना हम पे अटैक करती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इंसान को अपने काम खुद से करे, ताकि उससे जो है ना एक तो हमारे जो दिमाग है, हमारा ख्याल है, वो अपने कामों में लगा रहता है। और सबसे बढ़कर के काम करने से इंसान की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा ये कि अपने काम जब इंसान खुद अपने हाथ से करता है तो फिर उसको ज़हनी और क़ल्बी सुकून भी मिलता है, उसे इत्मीनान हो जाता है कि हमने अपना काम सही ध्यान से और अच्छी तरीके से किया है। और दूसरा ये कि इंसान के अंदर गुरूर, तकब्बुर और इस तरह की जो खराफात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अपने काम खुद अपने हाथ से करने से इंसान के अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा होती है, और सबसे बढ़कर इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। तो मुझे अपने काम खुद अपने हाथ से करना बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। और ये कि अपने काम खुद जब इंसान खुद अपने हाथ से करता है, अपनी निगरानी में अपने देखभाल के खुद से करता है, तो उसे सुकून और इत्मीनान होता है कि मैंने अपने काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो ये देखें हमारे बर्ड्स, ये हमारे बर्ड्स के जो पेयर थे वो ख़राब हो गए हैं। असल में ये एक दूसरे के साथ कंबाइन है, लेकिन ये आपस में लड़ते हैं, इनकी चोंचें बहुत तेज़ होती हैं। तो ये देखें हमारा एक ये लव बर्ड का जो पेयर था, ये भी, इसका भी जो फीमेल थी इसकी ना, तो ये कॉकटेल, ये दूसरा जो है इसकी फीमेल जो थी, इन्होंने आपस में लड़ाई की, तो वो ये जो है ना ज़ख्मी होके दोनों इसकी फ़ीमेल मर गई। तो जो ग्रीन वाली है वो भी फ़ीमेल है, और जो ग्रे कलर की है वो भी फ़ीमेल है। तो अब हम इनके दोबारा से जो है ना वो पेयर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब हम इनका नया पेयर लेके आएंगे, बनाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। ये हमारे बजीज़ हैं, ये इनके पेयर लगे हुए हैं, इन्होंने अंडे और कुछ ने बच्चे निकाले हुए हैं। तो ये हमारी कॉलोनी है बजीज़ की, और ये पेयर है हमारे कॉकटेल ग्रीन रॉ, और ये ग्रे कलर का जो है हमारा रॉ जो है वो तोता है। पूरा दिन ये बहुत शोर करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत करते हैं। तो बस रौनक लगी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसके बाद ये देखिए मेरे बर्तन थे कुछ, वो मैं वॉश कर लूँगी। बर्तनों में तो खैर पूरा दिन ही बरकत रहती है, थोड़ा सा कुछ बना लो, खा लो, किचन में काम कर लो, तो फ़ौरन से बर्तन जो है फ़ौरन से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अब साथ साथ बर्तन जो है ना वो समेटती रहूँ, धो के रखती रहूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जमा नहीं करती बर्तनों को जमा कर लो तो फिर धोने में भी टाइम लगता है और इंसान थक भी जल्दी जाता है। इसलिए मैं साथ साथ में ये सारे बर्तन समेट लेती हूँ धो के, तो इस तरह काम भी जल्दी से निपटा लेती हूँ मैं। और ये थोड़े से कुछ कपड़े थे बिहा के, रोज़ के डेली, और इसके बिहा के बाबा के कुछ शर्ट्स होती हैं नाइट, और रुमाल वगैरह, ये वो धोने वाले छोटे छोटे जो हैं कपड़े मैं ख़ुद से हाथ से ही धो लेती हूँ, मशीन वगैरह में नहीं धोती। मैं रोज़ डेली के डेली वॉश कर लेती हूँ, थोड़े बहुत साथ साथ में ही।